बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जी। अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस किया, उसके केसेस को डिस्कस किया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दो निकलते हैं और की पॉइंट्स के नाम मैंने दिए इनको। की पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है असल में एमसीक्यू है। वो ये पूछता है कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या। ऑप्शन पूछेगा आपसे, वेलोसिटी, क्या वो स्पीड के बारे में देता है इन्फॉर्मेशन, क्या वो डिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो याद रखें, अगर वो ये पूछे कि स्लोप किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, तो वो एक्सेलरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। दूसरे लफ्जों में एक्सेलरेशन की वैल्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पे किस तरह इन्फॉर्मेशन देती है, हम इसको फाइंड करेंगे। हम ऑब्वियसली स्लोप फाइंड करेंगे तभी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो हमने अब ये फाइंड करना है। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, एग्जांपल 2.7, एग्जांपल 2.8, दोनों डिस्कस किए हमने, दोनों को डिस्कशन में लेके आया हूँ मैं, बिकॉज मैंने ऊपर लिख दिया है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये तो हमें पता है पहले से भी कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अब मैंने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है अपने तरीके से, ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। ये ग्राफ बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं, और इसका सोल्यूशन है राइट पे। लेकिन ये किस तरह आपने सॉल्व करना है ये आपको मैं वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ। अभी आप 1-2 मिनट के बाद वो वीडियो देख लेंगे। दूसरी बात ये है कि एग्जाम्पल 2.8 भी है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन वाली एग्जाम्पल है। 2.7 जो है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाली एग्जाम्पल है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब आपने करना ये है कि इनको बड़े गौर से पहले सुनना है वीडियो को, और बाद में आना है अपनी बुक के ऊपर और आपने देखना है कि इसने किस तरह सॉल्व किया। मैंने आपको इसलिए वो वीडियो अलग से बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि स्लोप से किस तरह फाइंड करते हैं चीज़ों को। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा आप देखते होंगे कि बुक में नहीं लिखी होती हैं, क्योंकि आपने जब आना है इंशाल्लाह हायर क्लासेस में, तो उसमें ये पॉइंट्स जो हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए आपको, बिकॉज उस वक्त ये इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम आपको ये बातें समझाने शुरू कर दें। तो ये अभी आप बेसिक लेवल पे समझोगे तो इंशाल्लाह आप जो है कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी इस तरह का ग्राफ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है समझना फिज़िक्स के एक बंदे के लिए, इसलिए आपने अच्छे स्टूडेंट की तरह इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। कोई मसला हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछ लेना है। तो अब आप वीडियोस को देखेंगे, मैंने सॉल्व किए एग्जांपल्स, कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछना है। ये वीडियोस जो है मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। थैंक यू वेरी मच जी। अब हमारी जो डिस्कशन है, हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम की पॉइंट बोल रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम, कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और हम उस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करें। याद रखें, हमेशा हमने अभी तक ये सीखा है कि हम स्लोप यूजुअली किसी भी ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हैं, वेदर आवर ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और अ कर्व्ड ग्राफ। दोनों केसेस में देखें क्या किया हमने। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही थी तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बनता है, यानी कि जब स्पीड यूनिफॉर्म थी। तो वहाँ पे आपको हमेशा याद रखें, एग्जाम में दो पॉइंट्स गिवन हुआ करेंगे, आपने ग्राफ गिवन हुआ करेगा, ग्राफ पे वैल्यूज़ भी गिवन होंगी। आपको कहा जाएगा कि इस ग्राफ से स्लोप फाइंड करो, यानी कि दो वैल्यूज़ के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान की स्लोप फाइंड करनी है। और हमने बड़े अच्छे तरीके से ये बात पढ़ी हुई है कि स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, सिर्फ y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि चेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑन द y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑन द x एक्सिस। सिमिलरली इसको राइज डिवाइडेड बाय रन भी बोल सकते हैं। राइज RISE वाला राइज और RUN रन, यानी कि राइज का मतलब क्या है, वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना। और रन का मतलब है हॉरिजॉन्टली हम रन कर रहे होते हैं, तो रन में कितना चेंज है। तो इसको आप मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो की पॉइंट क्या है जी हमारा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ग्राफ बना के स्लोप फाइंड करें दो पॉइंट्स के दरमियान की, तो हमारे पास किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन की। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कौन सी ली मैंने, 2.7, ये बुक में एग्जाम्पल गिवन है, जिसको मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिए। बड़े गौर से सुनना है इसको। अब आपने ये ग्राफ जो है वो बना हुआ है बुक में आपकी, मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया। अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ देखें पहले। अच्छा, यहाँ पे अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या बनाना है, टाइम। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये टाइम है। यहाँ पे अब आपके पास ये बात याद रखनी है कि इसको आप मेंशन करोगे कि ये टाइम है। तो हमारे पास दोबारा से देखिए इसको, ये एक्स एक्सिस पे मैंने मेजर कर दिया या मैंने लिख दिया कि यहाँ पे टाइम है। तो अब मेजरमेंट क्यों नहीं हो रही जी यहाँ पे, चलिए बहरहाल एक्स एक्सिस पे टाइम है
और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इस वक्त वेलोसिटी है। हाँ, मुझे याद आया कि स्क्रीन रिकॉर्डर पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होती इसको करने की, लिखने की। बहरहाल वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको वैसे कहा जाए ना कि ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बगैर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के नज़र आ रहा है कि ग्राफ एक ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है। कैसे पता चला? टाइम जो है वो लेफ़्ट से राइट बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ ओरिजिन से अगर आप राइट पे मूव करने शुरू कर दें, वैल्यूज़ बढ़ रही है ना, 0, 5, 10, 15, 20। इसी तरह अगर आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करने शुरू कर दें, यानी कि जो रेड लाइन बनाई हुई है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आप देखो यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग में। दूसरे लफ्ज़ों में जब हम ग्राफ देखें तो टाइम के साथ साथ ये जो स्टीपनेस है, ये आप देखते हैं वैल्यूज़ जो हैं वाई एक्सिस की वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब आपके पास फिर ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक बॉटम लाइन है, आपको एक आ सकता है सीधा सीधा एक ग्राफ बना होगा, वो आपसे 4 ग्राफ्स पूछेगा, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे ना एमसीक्यूज़ में। वो कहेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बेस्ट सेलेक्ट करना होता है। इस वक्त ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे 0, 5, 10, 15, 20 ये एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ आ गई, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो 2, 4, 6 हैं। ठीक है, अब उसने ग्राफ में जब ड्रॉ किया है, उसने 2 पॉइंट्स ए और बी मेंशन कर दिए, ये मेंशन किए होंगे एग्जाम में भी। वो कहेगा कि गिवन ग्राफ की स्लोप फाइंड करो, और स्लोप किसके दरमियान फाइंड करो। ऑब्वियसली जो पॉइंट्स उसने मेंशन कर दिए हैं, कौन से पॉइंट्स उसने मेंशन किए हैं, एक पॉइंट ए है आपको नज़र आ रहा है, एक पॉइंट बी आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने अलग से देखें राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किस चीज़ के, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनकी कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, हमने बात की थी पहले एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़। तो अब ए की वैल्यू अगर आप देखें, ये जो पॉइंट ए है इसकी वैल्यूज़ देखें, जब हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ करते हैं इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये 5 है, यानी कि ए किसके सामने है, 5 के सामने, और ए किसके सामने है, 2 के सामने भी है। 2 और 5 कैसे बोल रहे हैं हम, ए की एक्स के सामने वैल्यूज़ 5 है, ए की वाई के सामने वाली वैल्यूज़ 2 नज़र आ रही हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 5 और 2। 5 और 2 का मतलब क्या, यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस, यानी कि ए पॉइंट के 2 वैल्यूज़ हैं, एक एक्स की वैल्यू 5 है, एक वाई की वैल्यू 2 है, जो हमने ग्राफ से फाइंड की, कहीं और से नहीं आई, हमें नज़र आ रही है सामने। सिमिलरली जो बी पॉइंट है उसको अगर आप देखें तो डॉटेड लाइन देखें ग्रीन कलर की 10 की तरफ जा रही है, और आपके पास जो है 4 वो भी वैल्यू नज़र आ रही है आपको। तो ये बी पॉइंट्स 10 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स में हमने लिख दिए। दूसरे लफ्ज़ों में अब याद रखिएगा, पॉइंट ए जो है और पॉइंट बी की दोनों की अपनी अपनी एक्स की वैल्यूज़ और अपनी अपनी वाई की वैल्यूज़। ग्राफ पे हमेशा याद रखें, जो पॉइंट पहले ड्रॉ किया होता है उसको आप x1 y1 बोलोगे, और जो बाद में ड्रॉ किया होता है उसको x2 y2 बोलोगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस ग्राफ को आप देखें, ब्लू कलर की बनी हुई है ग्राफ, लाइन स्ट्रेट, ए और बी 2 पॉइंट्स इसमें शो किए हुए हैं। हमने चूँकि स्लोप में ना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लिखना होता है, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि x2 x1 हम नाम किसको देंगे, y2 y1 किस, यानी कि x1 और y1 किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसी तरह x2 और y2 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जो पहले आ रहा है वो 1 होगा, ऑब्वियसली जो पहले आता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम 2 मानेंगे। तो अब आपके पास फिर अगर मैं कहूँ कि a पॉइंट 5 और 2 है, तो असल में ये क्या लिखा हुआ है, a की कोऑर्डिनेट्स x1 5 y1 2, b के कोऑर्डिनेट्स y2 x2 10 और y2 4। So basically these are representing the x and y values, x1 y1 and x2 y2, a के x1 y1, b के x2 y2। Hopefully you have understood this। तो ये मैंने समझाने के लिए कोऑर्डिनेट्स अलग से दोबारा से लिख दिए। अब अगर आप देखें ना, बुक में उसने इस तरह नहीं एक्सप्लेन किया होता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, जाहिर सी बात है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये तो बहरहाल ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। क्यों लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज उसने हमें कहा है कि इस एग्जाम्पल 2.7 में ग्राफ से क्या फाइंड करो, स्लोप। और हमने शुरू में क्या पॉइंट डिस्कस किया, हमने क्या किया है, देखें यहाँ पे शुरू में हमने कहा है कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स एक्सेलरेशन। दूसरे लफ्ज़ों में ग्राफ को हमने देख के एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब आपके पास फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वाला एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है, बल्कि अब हम ग्राफ से देख के बताएंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। तो अब इस ग्राफ का सलूशन क्या होगा,
हमें पता है कि अगर हमें कहा गया है कि ए और बी की स्लोप फाइंड करो, यानी कि वो कहेगा इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करो, तो असल में जो पॉइंट्स उसने मेंशन कर दिए खुद ए और बी, उन्हीं की स्लोप फाइंड करनी है, बिकॉज स्लोप हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड की जाती है। तो अब आपके पास यहाँ पे ए और बी के दरमियान की जो स्लोप है वो कैसे आएगी? द स्लोप ऑफ ए बी विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी की, वो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो स्लोप का फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि अब पॉइंट जो आपके पास हैं y वाले और डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज़, यानी कि इन दो पॉइंट्स की y की वैल्यूज़ का डिफरेंस, और यानी कि a और b के जो पॉइंट्स हैं इनकी y की वैल्यूज़ का डिफरेंस और x की वैल्यूज़ का डिफरेंस, अगर उसकी रेशो फाइंड कर ली जाए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो हमारे पास किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी? स्लोप की। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया था पहले कि y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं y वाले, और y1 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉइंट ए के। तो y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे। अभी फिर देख लेते हैं उसको भी। x2 माइनस x1 क्या है? x2 रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, सिमिलरली x1 रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो ये आपके पास फिर वैल्यूज़ दिखी हुई हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि आप ए और बी की स्लोप फाइंड करें, तो आप क्या करोगे? y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 2, बिकॉज y2 पहले आएगा y1 बाद में आएगा फार्मूले के मुताबिक। सिमिलरली डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 10 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, मैंने फिर भी समझाने के लिए लिख दिया है कि ये y2 माइनस y1 का क्या मतलब है, x2 माइनस x1 का क्या मतलब है। y2 माइनस y1 मीन्स y वैल्यूज ऑफ b माइनस y वैल्यूज ऑफ a डिवाइडेड बाय x वैल्यूज ऑफ b माइनस x वैल्यूज ऑफ a। अब आपके पास वैल्यूज़ पुट करने का टाइम आ गया। तो पुट वैल्यूज़ ऑफ द रिटन वैल्यू, पुट द वैल्यूज़ रिटन एज अबव। तो आपके पास जो ऊपर लिखी है हमने वैल्यूज़ 4 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू b की क्या है? 4 है। ये देखें 4 वैल्यू y, ये राइट साइड पर देखें ग्रीन कलर की, b के पास 4 और a की वैल्यू क्या है? 2, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली x2 क्या होगा? 10 और x1 क्या होगा? 5। तो हमने लिख दिया x2 माइनस x1 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, 2/5 सॉल्व करेंगे आप, ऑब्वियसली 0.4 कैलकुलेटर से करेंगे आप, 0.4 आ गया आंसर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। साथ क्या लिखना होता है, यानी कि ये तो आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू। लिखना क्या होता है साथ इसका? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का है। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिस तरह बुक में उसने साथ साथ यूनिट्स लिखे हुए हैं। असल में ऊपर 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 माइनस 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे वैल्यूज किस चीज़ की हैं? वेलोसिटी की। यूनिट किसके आएंगे फिर? न्यूमरेटर में मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के यूनिट्स आएंगे। सिमिलरली डिवाइजर में x एक्सिस की वैल्यूज है ना, तो टाइम है ना x एक्सिस पे, तो यूनिट किसके आएंगे? ऑब्वियसली टाइम के। वो क्या होते हैं? सेकंड्स। तो मीटर पर सेकंड आ गया न्यूमरेटर में और सेकंड आ गया डिनोमिनेटर में। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला जो मीटर पर सेकंड है उसका सेकंड नीचे मल्टीप्लाई होगा आके, हमने पहले ये बात स्लाइडों में की थी। तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहरहाल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता चल गई है कि स्लोप फाइंड करने के लिए, स्लोप जब फाइंड की जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो एक्सेलरेशन आता है। तो एंड पे अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आई है वो किस चीज़ की आई है? एक्सेलरेशन की। तो यूनिट भी किस चीज़ के आएंगे? एक्सेलरेशन के। ऑब्वियसली टाइम के यूनिट तो नहीं आएंगे ना वेलोसिटी के यूनिट आएंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड किया स्लोप से, तो एक्सेलरेशन के यूनिट ही आएंगे। इफ़ यू आर एडिंग ऑरेंजेस टुगेदर दे विल गेट ऑरेंजेस। अगर उसमें आप आंसर मैंगोज लिख दोगे तो ऑब्वियसली आप गलत बोल रहे हो ना। ये वही बात, सिंपल रूल है ये वाला। ठीक हो गया। तो ये था जी। अब आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल 2.7। ये मैंने क्यों लिखी है एग्जाम्पल? आप खुद भी कर सकते थे, ये मैंने समझाने के लिए बताया, क्योंकि अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा है दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो अब अगर आप आंसर देखो ना, अभी तो आंसर आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया। अगर ये नेगेटिव होता तो साइन नेगेटिव आता, तो ये हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि नाउ यू विल सी दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर विल चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने क्या कहा था? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। So if you look at the graph carefully again, जब टाइम में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। कैसे पता चला? हर टाइम के अगेंस्ट वेलोसिटी की वैल्यू एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है क्या आ रहा है उसमें? चेंज। अगला क्वेश्चन, कौन सा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि
टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ यानी कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो हमने उसको प्रूव भी कर दिया कि वो जो चेंज है वेलोसिटी का वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, नेगेटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। हमने ये बात पहले की थी। अब रिटार्डेशन की एग्जांपल कौन सी? एग्जांपल 2.8। तो अब आपने उसको भी सॉल्व कर लेना है। आसान से एग्जांपल है दोनों, खुद लिख के लाजमी करनी है, जुबानी देख के कभी नहीं होता मैथमेटिक्स। मैंने ये पहले भी कही थी, ये नहीं करना कि हाँ मुझे समझ आ गई है तो पेपर वाले नहीं करेंगे जाके, इस तरह नहीं करना, आपने इसको समझना है सही तरीके से। अब देखें अगेन ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, मैंने जैसे पहले भी बताया ग्राफ बना होगा एग्जाम में, और ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स भी मेंशन होंगे जिसके दरमियान आपने स्लोप फाइंड करनी है। और आपने यहाँ पे अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे, इसको देख लीजिएगा, ये मेरे से मिस हो गया था बनाते हुए स्लाइड को, फिर भी आप देख लीजिएगा। अच्छा अब कोऑर्डिनेट्स देखें अब ग्राफ को, तो 0, 5, 10, 15, 20 एक्स एक्सिस की वैल्यूज़, 0, 2, 4, 6 वाई एक्सिस की वैल्यूज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे मुझे ये बताएं, क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिक्रीजिंग? टाइम के लिहाज से टाइम बढ़ रहा है, गौर से सुनिएगा बात को, अब टाइम एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है 0, 5, 10, 15, 20, लेकिन ग्राफ जो है टाइम के लिहाज से उस पे जो वाई एक्सिस की यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं वो तो नहीं बढ़ रही। कैसे पता चला हमें? अब ग्राफ बनाना सीखा था आपने, 0 पे देखें ना, 0 टाइम पे y की वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पे, तो वो है 6, ठीक हो गया ना। जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऑरेंज कलर का आप देखो 6 वैल्यू, फिर डॉटेड लाइन देखो 5 सेकंड्स पे यानी कि पॉइंट सी पे वैल्यू टाइम की 5 है, लेकिन y की वैल्यू 6 नहीं है, वो क्या हो गई है 4 हो गई है, डिक्रीज कर गई ना वेलोसिटी। फिर 5 सेकंड में वेलोसिटी 6 से 4 पे आ गई। अगले 5 सेकंड में क्या हुआ, यानी कि 5 सेकंड से 10 में जब गए हैं, इस टाइम इंटरवल में क्या हुआ है, यानी कि अब जब 10 सेकंड गुजर चुके हैं, पॉइंट डी देखा आपने, तो डी की कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 10 और 2, तो वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड रह गई है, और जब 15 सेकंड गुजर चुके हैं तो वेलोसिटी कितनी हो गई है 0 हो गई। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो कि टाइम गुजरने के साथ साथ अगर तो वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, तो ऐसे टाइप डिक्रीज का मतलब है चेंज आ रहा है, लेकिन वो डिक्रीजिंग चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, जो भी नाम दे दें उसको। तो हमारे पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड। तो डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहले यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड था, अब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए किस अब हमें कहा क्या कहा गया है, स्लोप फाइंड करो इस ग्राफ की। अब ये स्लोप, अब ऐसे जनरल देखें ना, आप बाकी बातें छोड़ दें, फिर इसको गोली मारें आप, अब नॉर्मल बात करें, नॉर्मल इंसान की तरह। मैंने कहने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल होते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले, कहने का मतलब या पढ़ाने वाले, कहने का मतलब है एक लेमैन और एक साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट है ना आप लोग सारे, सोचे ज़रा, अगर आपको कहा जाए कि ज़रा इस ग्राफ के ऊपर मूव करना शुरू करें, कहाँ से, ऊपर से बॉल रखे ना ऊपर, पॉइंट ज़रा 6 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ आएगा ना, तो डिक्रीजिंग वैल्यूज़ है ना, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है आपका। सिमिलरली पिछला जो ग्राफ था, अगर हम देखें ये वाला जो ग्राफ था कहाँ गया ये, इस पे अगर आप देखें तो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है और इंक्रीज कर रहा है, तो इस पे बॉल रखोगे तो उसको क्लाइंब करना पड़ेगा, इस पे अगर बॉल रखोगे तो डिक्रीज करेगा। तो ये होता है डिफरेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप का। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे सी डी के, बिकॉज हमें उसने कहा स्लोप फाइंड करो, तो ऑब्वियसली सी के कोऑर्डिनेट्स, अब मैंने क्या बताया था रूल, जो पहले पॉइंट आएगा उसको x1 y1 बोल देना, तो सी पॉइंट्स x1 y1 क्या होगा, 4 और 5 और 4 आ देगा, 5 उसकी x की वैल्यूज़ x1 की, और c पॉइंट का y1 क्या होगा 4, d पॉइंट का x2 y2, यानी कि आपके पास फिर इस तरह से हमने 10 और 2 लिख दिया, तो ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मेंशन कर दिए। अब स्लोप ऑफ सी डी क्या है, y2 माइनस v1, यानी कि हमें स्लोप फाइंड करनी है इस ग्राफ की, अब तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, y2 माइनस y1 देखें, y2 की वैल्यू क्या है 2, स्मॉल वैल्यू, और y1 इनिशियल क्या थी लार्ज, हमने देख भी चुके हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ डिक्रीज आ रहा है, इसका मतलब है हमेशा बाद वाली वैल्यूज़ कम होंगी, पहले वाली वैल्यू ज़्यादा होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में गाड़ी ब्रेक लगा रही है, असल में इसका मतलब ये है। तो 2 माइनस 4 10 माइनस 5 पुट किया, -2/5 आंसर आया, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
उधर +0.4 था पिछली एग्जाम्पल 2.7 में, इसमें -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे कि टाइम गुजरने के साथ साथ क्या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, टाइम गुजरने के साथ साथ स्पीड डिक्रीज कर रही है। डिक्रीजिंग स्पीड का क्या मतलब है कि चेंज आ रहा है स्पीड में डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। इसका मतलब है कि इसकी स्लोप अब नेगेटिव आ गई ना, -0.4 का मतलब क्या है, स्लोप इज नेगेटिव, पिछली स्लोप पॉजिटिव थी, जब नेगेटिव साइन लगता है तो हम उसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, फिजिकल मतलब ये है कि इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसमें डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसमें स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो ये था जी आज का लेक्चर 2.6 और 2.7 और 2.8 एग्जाम्पल, 2.7 2.8 इसने में हाँ से यस 2.6 तो नहीं थी। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा ये बात बड़ी अच्छे तरीके से। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।